आता है तो मत पढ़ो, बंद करके रख दो। अगर कुछ काम करना है या कुछ भी, या आपको मोबाइल में एंटरटेनमेंट देखना है, कुछ भी करना है तो वो कर लो पहले, फिर जितना मन लगे उतना ही पढ़ो। मतलब आप बस पर्सनल स्टडी के बारे में सोचना तो हम कहाँ से अच्छा हमने 1 से लेकर इंटर तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। पहले हम गाँव में अपने पढ़ते थे, 1 से 5 मीटर वहाँ पढ़ा है, फिर 6वीं से 8वीं तक ही बड़े स्कूल में पढ़ा है, फिर 9वीं से 12वीं तक ही कन्या से पढ़ा है, और फिर इसके बाद हम सदन से BSc की, फिर BEd हमने छतरपुर से किया, और MSc भी हमने सदन से की। कोचिंग हमने 12th में ली थी, जब साइंस सब्जेक्ट ही तो 4 कोचिंग उसमें करनी पड़ती थी, लेकिन चलना नहीं करते थे। इसके बाद हमने तो कोई कोचिंग नहीं की, कॉम्पिटिशन की कोचिंग नहीं करती। और एक बात और है, कोचिंग कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। मतलब आप ये सोचें कि यार ये तो चल रहा है, छोटा सा है, हम छतरपुर जा रहे हैं, वहाँ अच्छी तैयारी हो रही है, तो अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप खुद नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर इंदौर भी चले जाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अच्छे से यहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। ये नहीं सोचो कि नहीं बड़ी पोस्ट में पढ़ना, मतलब कि हमें क्वालिफाई करना है तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाए, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। और जो डाउट किसी को पूछना पूछ सकते, क्या दिक्कत है? कल के दिन तुम भी कुछ बनोगे तो आओगे इधर, तुमको भी तुमसे भी लोग पूछेंगे, तो अब तुम्हारे पास मौका मिला तो पूछ लो। कल तुम्हारे पास मौका रहेगा बताने का, यदि बनकर कुछ आओगे, नहीं रहेगा बताओ ईमानदारी क्या कर जाओ, प्रकट कर दो जो विचार हो तुम्हारे लिए। मतलब कितने साल देना चाहिए ताकि अपने कंटिन्यू तरीके से, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर कंटिन्यू अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 2 साल से ज्यादा ऐसे कंटिन्यू हो पाता है। हाँ, तो 2-3 साल। अब हमने जैसे स्टडी की थी तो हमने पहले 2017 में पुलिस का टेस्ट मतलब क्वालिफाई किया था, तो हमारा फिजिकल नहीं निकला था, तो हमारा मनोबल डाउन हो गया था कि हमारा फिजिकल नहीं निकला, हमारा नहीं हो पाना है, तो फिर हमने टोटली बंद कर दी। तो हमने 1 साल के लिए टोटली बंद कर दी। फिर हमारा अंदर से हम उत्साहित हुए कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर हमने 1 साल बाद फिर से हमने स्टार्ट की। तो फिर स्टार्ट की, फिर हम कंटिन्यू करते, तो 1 या 2 साल तक हमने कंटिन्यू तैयारी की, और वो भी यहीं से की है। और बस यही है कि हम पढ़ते ही रहे। और हमारे जो साथ में थे पढ़ने वाले वो कभी नहीं आते थे, घर पे रहते थे, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो फिर भी सबको बताया कि हम सिंगल आते थे। हम किसी का साथ नहीं लेते थे कि नहीं यार हमारी फ्रेंड नहीं आ रही है तो हमें भी नहीं जाना, नहीं हम सिंगल आते थे। और हम जूनियर बच्चे हैं, हम जूनियर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते, क्योंकि उसमें कोई शर्म नहीं है कि जूनियर बच्चे हैं यार हम इतने बड़े इनके साथ कैसे बैठ के पढ़े, क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। हमें जितने भी क्वेश्चन पूछने होते थे हम बिल्कुल भी नहीं शर्माते थे, जैसे छोटे बच्चों से बैठे हमारे साथ हम पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, सर को पता हम कितने क्वेश्चन करते थे, हमें जो भी डाउट होता था इतने से भी छोटी सी भी बात का अगर डाउट है तो हम सर से पूछते थे, उसमें ना कोई झिझक ना कोई शर्म। देखो हम शुरुआती घटना बता दें इनकी। जब ये पहले दिन आई थी तो हम ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं इनके बारे में। अब कोई दुर्घटना घट गई होगी तो हमने पहले ही दिन इनको डांट दिया था। पहले ही दिन क्या कर दिया था, डांट दिया था, तो भावुक हो गई थी। फिर मैंने ये भी कहा था कि ये बिटिया इंटेलिजेंट है, आगे चलकर कुछ ना कुछ बनेगी और रेगुलर तैयारी करना। मैंने उस पहले ही दिन इनसे बोला था कि यदि लगातार लगे रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो कई बार इनका जैसे कहीं एग्जाम देने गई डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो 1-2 नंबर से रह जाएं तो बताएं कि सर 1 नंबर से रह गया, ऐसा हो गया है। हमने कहा लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ ना कुछ होगा। तो ये पढ़ने जब आती थी तो उसको मतलब नहीं रहता था कि हमारी सहेली आई है तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने तुमसे बताया भी था कि इस पृथ्वी में कोई किसी का नहीं होता, केवल तुम इकलौते आए हो और इकलौते क्या होना है, जाना है। लेकिन हमारे यहाँ बेटा क्या होता है कि तुम लोग ये सोच लेते हो कि आज हमारी सहेली नहीं आई है, आज हम भी नहीं जा रहे, नहीं सोच लेते कि आज हमारे जैसे लड़के सोच ले कि हमारा आज मित्र नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे। तो कल के दिन तुम्हारे मित्र की नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी भी नहीं लगेगी।
लेकिन जो प्रॉपर बेसिस जा रहा है तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। कि कोचिंगों का काम केवल मार्गदर्शन देना पड़ना किसको पड़ता है, तुम लोगों को। जैसे अभी बताया उस लड़की ने क्या बताया कि 8 से 10 घंटे कम से कम, ये सच्चाई है, ये क्या है, सच्चाई है। जो लोग कहते हैं 2 घंटे में टेस्ट निकाले हैं उनको हमारे पास लेवा के लाना, हम उनको बताएंगे, पूछ लेंगे सच्चाई क्या है, ठीक। 2 घंटे में टेस्ट निकालने वाले 3 घंटे में 4 घंटे में इस पृथ्वी पर केवल 5% लोग मिलेंगे तुमको। वो जो ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उनको पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी बैच में एक अंजुम आती थी बिटिया, वो अब नहीं आती, वो एक बार पढ़ लेती उसको जल्दी भूलता नहीं है। तो तुमने देखा होगा कि जैसे टीचर को उठता है खटाक के बोलती है और लाइट कभी चली जाए बीच में, मतलब लाइट थोड़े से क्या हो जाए डिस्टर्ब, कनेक्शन डिस्चार्ज, कहानी फिर से शुरू से स्टार्ट होगी। तो कुछ चीज़ों के जो कुछ लोगों के बचपन से दिमाग जो रहते हैं तो कैसे रहते हैं, पावर रहता है उनके, कैच करने की शक्ति रहती है कि एक बार उन्होंने पढ़ा सीधे दिमाग में क्या कर लिया, फीड कर लिया। अब दोबारा जब उसको उस टाइप का कोई प्राणी मिलेगा वो पहचान जाएगा ये इस कैटेगरी के व्यक्ति। कि मस्तिष्क होते हैं, किसी किसी का मस्तिष्क फिगर के रूप में डालता है चीज़ों को, किसी किसी का मस्तिष्क ऐसे ही डालना शुरू करते हैं। जिनके मस्तिष्क ऐसे सेम वे में डालते हैं उनकी चीज़ें दिमाग से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और जो लोग फिगर के रूप में डालते हैं उनकी चीज़ें दिमाग से नहीं निकलती। तो यदि तुम लोग भी मेहनत करोगे इसी तरीके से तुम भी बन जाओगे कुछ ना कुछ। अभी जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे, हो सकता है पुलिस बनकर आए 4-6 ऐसे बच्चे जो वास्तविक रूप से पुलिस बनकर आना चाहिए। उन लोगों को कंटिन्यू मेहनत करते हैं, पुलिस का बैच खत्म जैसा है कि वो लोग प्रैक्टिस सेट अपना करते रहे, घर में देते रहे प्रैक्टिस सेट, जाके सीधे एग्जाम में बैठे फिर दौड़ की तैयारी करें, यदि हो जाए सिलेक्शन इसके बाद उनको भी आने का मौका मिलेगा। तो आप लोग भी इतनी मेहनत करो कि तुम लोगों को भी कहीं पर जाके बोल